चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 जो है यहां पे भी dy dx का फॉर्मेट अभी हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इस 9 क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले तो यहां पे dy dx तो है, लेकिन x गड़बड़ कर रहा है ना, क्योंकि हमारा फॉर्मेट कैसा है, dy dx प्लस का py इक्वल टू q फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहां पे अब हमें x से डिवाइड कर देना चाहिए, पूरे में सब में डिवाइड कर दो x से। तो dy dx x है ना, हमने इसमें भी x से डिवाइड कर लिया, y में भी x से डिवाइड कर लो, इस वाले x में भी x से डिवाइड कर लो, और एक्स वाई कॉट एक्स में भी x से डिवाइड कर लो। ध्यान से देखो जो मैंने किया है, क्या मैंने सभी टर्म्स में x का डिवाइड कर लिया है? ध्यान से देखना, कभी यार गलती होती है इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? तो x से x कट गया, dy dx प्लस y अपॉन एक्स, x से x कट गया तो ये माइनस का 1, और ये x से x कट गया, y कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब सर क्या करें? देखो अब ध्यान समझना, dy dx रहता है, हमें y के टर्म एक साथ करने, यानी कि y का टर्म एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है, इनका एक साथ करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग है उसको राइट साइड में करना पड़ेगा। तो राइट साइड में कौन जाएगा? ये माइनस का बन जाएगा, वो q बनेगा, और इन दोनों को एक साथ लिखो, यानी कि y अपॉन एक्स प्लस वाई कॉट एक्स को हमने एक साथ लिख लिया। और अब हम इन दोनों में y कॉमन लेंगे, इन दोनों में अगर हमने y कॉमन लिया तो यहां बचेगा, देखो y कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, और यहां कितना बचेगा? कॉट एक्स बचेगा, और राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, और हमारे पास कोई टर्म नहीं है। आप चेक कर लो ना, एक्स एक्स कट गया, 1 बचा, अब कहां जाएगा? यहां तो dy dx होना चाहिए और y होना चाहिए, बाकी सब q है, तो इसलिए राइट साइड गया। तो हमारे साथ जो y के साथ होता है वो p होता है, यानी p हमारे लिए आया 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, और q हमारे लिए कितना हो गया? 1। समझ पा रहे हो? और IF क्या होता है? IF होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स, ये आएगा। तो IF इक्वल टू e की पावर ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी लग रही है ना, log m प्लस log n, क्या होता है? log m इंटू n, यही तो होता है। और अब एक और प्रॉपर्टी लग गई, e की पावर में अगर log है वो हट जाएगा, तो फाइनली IF जो है वो सिंपल आएगा x sin x। क्लियर है क्या? सिंपल आ गया x sin x। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस सी। तो y इंटू IF यानी x sin x, q तो हमारा फिलहाल 1 ही था, तो 1 इंटू IF ही करना है, तो IF ही लिख दो सीधा, x sin x dx प्लस सी। अब x sin x में बाई पार्ट लगाओगे तो आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, ये सही लिखा हुआ है, तो अब लगा दो बाई पार्ट। तो y इंटू एक्स साइन एक्स, x बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। तो y इंटू एक्स साइन x, x साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, माइनस का कॉस x, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x dx प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा? y इंटू एक्स साइन x माइनस का x कॉस x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कॉस x में होगा, तो कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस का c। ठीक है, बस डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देते हैं, x साइन x से डिवाइड कर लो, फिर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो हमने अगर x साइन x से डिवाइड करा तो y इज इक्वल टू एक्स साइन x का इसमें भी डिवाइड होगा, यानी कि माइनस का x कॉस x में भी डिवाइड होगा x साइन x का, फिर साइन x में भी डिवाइड होगा किसका? x साइन x का, और c में भी डिवाइड होगा x साइन x का। ठीक है, तो बस यहीं से अब आंसर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स एक्स कट गया, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स
साइन एक्स कट गया 1/x और ये c/x साइन एक्स, ये आ गया आंसर। तो बुक में दे रखा है 1/x माइनस का cot x प्लस c/this, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने 9 क्वेश्चंस तक कर लिया इस लेक्चर में, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।